ये कीमे वाले नान, चने या बिरयानी की दावत पर आने वाले अवाम नहीं, बल्कि अपने मुर्शिद के इश्क में फरेफ्ता इस वक्त टी चौक की जानिब गामजन अवाम है और ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। जल्दी करो, जल्दी, शाबाश शाबाश। ये रास्ता दे दे बेटा, रास्ता दे दे। जल्दी करो, जल्दी आराम से आराम से। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। मार्का डी चौक, घमासान का रन, गिरफ्तारियां, इसके बावजूद जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद के अंदर 4 सवा 4 बज चुके होंगे। दुनिया भर में मुकीम तमाम पाकिस्तानियों की नजरें पाकिस्तान के ऊपर हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK का काफिला इस वक्त एंड इस मोमेंट पर जब यह रिकॉर्डिंग हो रही है वो पंजाब KPK बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब के अंदर दाखिल हो चुका है। वहां पर रुकावटें हटा दी गई हैं। उन रुकावटों को मशीनरी के जरिए हटाने के बाद काफिला पंजाब के अंदर दाखिल हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पड़ाव अटक पुल है और फिर देखना यह होगा कि क्या यह काफिला आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए डी चौक पहुंचता है या उससे पहले कहीं पड़ाव किया जाता है और उस वक्त का, उस मोमेंट का इंतजार किया जाता है जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर तरमीम के लिए असेंबली का इजलास बुलाकर शब खून मारा जाएगा। मेरी जो असेसमेंट है इस सारे मामले को लेकर वो आगे व्लॉग में चलकर मैं आपके सामने रखूंगा। डी चौक के ऊपर ख्वातीन कारकुनान को और अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया गया है। उसकी जो वीडियोज हैं, उसके जो एविडेंसेस हैं मैं शुरू में दिखाए हैं और फिर अवाम पाकिस्तान ने यह भी दिखा दिया है कि पाकिस्तान की असल तरक्की और बका के जामिन और मालिक कोई और नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के अवाम है। वो शुरू में कुछ ग्लिम्स आपने मुलाजा कर लिया है। मोहसिन नकवी साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने क्या बोला है। इसके अलावा ये जो इवेंट है, इस इवेंट का इमरान खान साहब की रिहाई से कितना ताल्लुक है, इस व्लॉग में ये मैं डिस्कस करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए और वीडियो को चेक मार्क ऑन कर लीजिए। ज्यादा ज्यादा कमेंट, ज्यादा ज्यादा लाइक, ज्यादा शेयर्स, ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल, मिस फाइबर ग्लास, चश्मे वाली अंधी गंदी गलीज डॉल्फिन वाला मामला ठीक हो सके। शार्क को आपने कुछ नहीं कहना, करंट लगने के बड़े चांसेस होते हैं। इस वक्त मार्केट डी चौक के लिए घमासान की जंग है। फसीलें खड़ी कर दी गई हैं, कंटेनर्स की खंदकें खोद दी गई हैं। खंदकें जनाब, खंदकें खोद दी गई हैं मोटरवे के ऊपर, जिसको नवाज शरीफ साहब ने अपनी कारकर्दगी का दिल करार दिया था। उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने अटैक किया है खंदकें खोदकर। वो खंदकें खोद दी गई हैं ताकि लोग ना आ सकें। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो लाइफ लाइन प्लस कॉन्फ्रंटेशन की सूरत हाल बनी हुई है। वो कितना आगे बढ़ती है उसकी डिटेल तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथ साथ ये अपडेट भी है, कुछ ख्वातीन कारकुनान को जो है वो डी चौक से अरेस्ट किया गया है, रेजिस्ट किया उन्होंने, उसके बावजूद उनको अरेस्ट करके ले जाया गया। मोहसिन नकवी साहब बार बार बताते रहे कि इन लोगों के हाथों में बंदूकें हैं, ये असला लेकर आए हुए हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ। इसके बावजूद लोग रेजिलियंस का मुजाहरा करते हुए निकले हुए हैं। मुताद्दिद इलाकों से काफिले जो है रवाना हुए हुए हैं। उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर करता हूं। उसके बाद कुछ मेरा अपना एनालिसिस है वो भी बयान करूंगा। मोहसिन नकवी कहते हैं कि मैं बिल्कुल क्लियर हूं। वो इस्लामाबाद पर धावा बोलने आ रहे हैं। अगर अली अमीन गंडापुर इजाल के साथ आते तो प्रोटोकॉल बनता है, वो होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि हमारे SOPs, किसी एक बंदे के पास गन नहीं है। वीडियोस आप देख सकते हैं, वहां जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन है। ये कहा है उन्होंने कि यानी कि जो मुजाहिरीन आ रहे हैं या एहतजाज करने वाले लोग आ रहे हैं उनके हाथों में वेपन है, हमारे पास कोई वेपन नहीं है। मुझे उम्मीद है वो होश के नाखून लेंगे। अच्छा, अब आप जितने सत्ती सामित्री धुले धुलाए और पाक दामन हो जाएं, याद रखिएगा जो आपने कर छोड़ा है पिछले 2.5 साल में, उसके बाद आपकी किसी बात पर किसी ने एतमाद करना भी नहीं है। और वो पब्लिक है, वो 25 करोड़ है, वो अवाम पाकिस्तान है।
कानून को उन्हें भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिस तरह कानून के कवर के अंदर गैर कानूनी, कॉन्स्टिट्यूशन के कवर के अंदर गैर कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और फिर कैबिनेट के एम्बिट के अंदर नॉन मेरिटोरियस डिसीजन हुए हैं, उसके बाद कोई भी शख्स अगर कुछ करेगा तो उसकी जिम्मेदारी उसके अपने हाथ में है। जाहिर है कि वो पाकिस्तान के आइन और कानून का एक अहम सुतून है, यानी अवाम है, और अवाम ही असल जामिन और मालिक हैं। तो ये तो हम सबको पता है। कहां कहां मामलात हुए हैं जी, मोटरवे के ऊपर कलर कहार के मुकाम से आगे आगे और चक्री के बीच में खंदकें खोद दी गई हैं। उधर अटक पुल के बाद खंदकें खोदी गई हैं, उधर पुलिस को लिटाया जाएगा और उनके हाथ में वेपन दिए, ऐसे तो नहीं लिटाया जाएगा ना, उनके हाथ में वेपन यकीनन होगा, रोकेंगे। रबड़ की गोलियां फराम कर दी गई हैं, शेल्स फराम कर दिए गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो धमाचौकड़ी है, या ये वाला जो लाइफ लाइन की जंग है, यानी तेरी बका या मेरी बका, ये जंग अभी कुछ दिन रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। इसके ऊपर मैं मजीद डिटेल आगे बात करता हूं। अभी ये सुन लीजिए, लाहौर में शाहदरा के मुकाम पर बख्तरबंद गाड़ियां, वाटर कैनन, कैदी वैनें और पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है। मोटरवे पर जगह जगह खंदकें खोद दी गई हैं। अडियाला जेल जाने वाला रास्ता कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है, क्योंकि कप्तान का शायद अगला हुक्म यह भी हो सकता है कि आप अडियाला जेल के बाहर धरना दे दें, या यह भी हो सकता है कि डी चौक पर धरना दे दें। तो अली अमीन गंडापुर का काफिला तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा पर मुहित है, और दोनों अतराफ यानी मोटर के दोनों अतराफ पर जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त बम्पर टू बम्पर चल रही हैं। उनको जो है किस तरह रोका जाएगा, देखने वाली बात है। खैबर पख्तूनख्वा का जितना तवील काफिला है, इसमें असेसमेंट, मेरी ये असेसमेंट ये है कि ये एक आध दिन के अंदर, ये आज की तारीख में तो शायद ना पहुंचे, तो हमें मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर आपको अपडेट करता रहना पड़ेगा, क्योंकि टीवी तो जो दिखा रहा है वो हम सबको पता है कि टीवी क्या दिखा रहा है, टीवी के पास दिखाने को क्या है। पीटीआई काफिले मशीनरी के जरिए रुकावटें हटाकर पंजाब की हुदूद में दाखिल हो रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर इन काफिलों की क़यादत कर रहे हैं। अब मैं जरा आ जाता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि एकदम इस्लामाबाद के डी चौक के ऊपर धावा नहीं बोला जाएगा। कुछ वर्कर्स यहां पर पहुंचेंगे, उनकी गिरफ्तारियां होंगी। जिस वक्त हुकूमत ये टेम्परेचर गेन कर रही है, या सरकार ये टेम्परेचर गेन कर रही है कि कारकुनान या अवाम क्या करना चाहते हैं, इसी तरह से कारकुनान, अवाम और केपीके की हुकूमत ये टेम्परेचर गेन कर रही है कि डी चौक पर पहुंचने वाले लोगों के साथ सरकार क्या करना चाहती है। तो ओवरऑल फसीलें तो कंटेनर्स की खड़ी कर दी गई हैं पिंडी इस्लामाबाद के तरफ। हद यह है कि आप कोई मोबाइल बैंकिंग के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मोबाइल नेटवर्क के ऊपर ओटीपी नहीं आ सकता, इसलिए आप वो काम कर ही नहीं सकते। यानी आप देखिए कि एक दिन का पाकिस्तान के इन 2 शहरों के अंदर और इसके अलावा बड़े शहरों के अंदर मोबाइल सर्विस बंद होने से लॉस कितना होगा बैंकिंग सेक्टर को, पाकिस्तान के एक्सचेकर को, पैसे के हिसाब से कितना बड़ा खसारा होगा, किसी को समझ नहीं आ रही। अवाम तो गए भाड़ में, उनको जो नुकसान हो रहा है, उनको जो तकलीफ हो रही है, वो बाहर निकलते हैं, उनके लिए मसले मसाइल हैं वो अलग। लेकिन मैं पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिचुएशन के हवाले से कह रहा हूं कि सरकार क्यों कर रही है ऐसा। भाई आप कर लेने दें एहतजाज, धरना, क्या फर्क पड़ता है। डी चौक पे अगर आएंगे तो आपको लगता है कि वो वहां पर बैठ जाएंगे, उनके पास खाने पीने का बंदोबस्त होगा, 10 चीजें होंगी, आप उनको कर लेने दें। यही कुछ आपने मीनार पाकिस्तान वाले मामले के ऊपर किया, आपने उनको भेज दिया कहना, और फिर यही कुछ आपने इस्लामाबाद के अंदर किया, आपने उनको भेज दिया संज्ञानी, और यही कुछ आपने अभी कुछ दिन पहले जो एहतजाज हुए हैं 21 सितंबर को और बाद में उस वक्त किया। तो आपको थोड़ा सा लिहाज कर लेना चाहिए, आप सरकार हैं, थोड़ा बड़े भाई का किरदार अदा करें, और फिर आपकी इंटेंट के ऊपर क्वेश्चन तो है ही है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये टेम्परेचर गेन करने के बाद आपको लगता है कि फौरन डी चौक पहुंच जाएगी? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। इट विल डेफिनेटली टेक टाइम, और आपको लगता है कि वो आएगी और वो हाथ लगाकर एहतजाज हो गया करके वापस चली जाएगी? नहीं, ये भी नहीं है। मेरे ख्याल में दिस इज द लास्ट लाइफ लाइन फॉर इमरान खान, फॉर पीटीआई, फॉर वर्कर्स ऑफ पीटीआई, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर दिस स्टेट। और इसको एंश्योर करवाया इमरान। इसका फायदा कौन उठाता है, यह बात की कहानी है। इसका फायदा कप्तान को होगा, नहीं होगा, यह मैंने इसके ऊपर डिटेल पहले भी व्लॉग किए हुए हैं, इस सिचुएशन के हिसाब से बाद में भी व्लॉग करूंगा। लेकिन इस वक्त एज ऑफ नाउ बैकिंग जरूर है इस प्रोटेस्ट को। यह आप ज़हन से निकाल दीजिए कि बगैर बैकिंग के ये प्रोटेस्ट हो रहा है। बैकिंग है प्रोटेस्ट को। उसकी रीजन यह है कि इस हुकूमत का जाना ठहर चुका है, यानी इस सरकार का जाना ठहर चुका है। जिस तरह मैंने सुबह वाले व्लॉग में बताया, जो कि मैं पहले भी बता चुका था, काजी फायद साहब वाली स्टोरी के ऊपर बहुत सारे जर्नलिस्ट ने आज तकरीबन कोई 1 साल के दौरान बार बार कहने के बाद
और एक हफ्ता पहले बाकायदा डॉट्स कनेक्ट करके बताने के बाद आज जर्नलिस्ट ने मेरी स्टोरी को, उस एनालिसिस को वैलिडेट किया है। मैं फिर बता रहा हूं, इस हुकूमत का जाना ठहर चुका है, शहबाज शरीफ साहब का, और इसके जाने में ये वाला जो जलसा, एहतजाज या धरना है, ये पूरा असर या काम करेगा इसके जाने में, यानी हुकूमत के जाने में, और इसके साथ और जुलूस, जलसे या फिर एहतजाज भी शरीक हो जाएंगे। ये मेरी असेसमेंट है, कोई इसे डिसएग्री कर सकता है। 29 तारीख का टाइम दिया था, जमात इस्लामी ने पीछे हट गई, और अब मुझे लगता है ऐसा है कि टीएलपी और जमात इस्लामी, मेरी बात आप ज़हनशीन कर लीजिएगा, वो भी प्रोपेल करेंगी। अच्छा, फायदा इसमें किसका होता है, यह बात की बात है, नुकसान किसका होता है, यह भी बात की बात है, लेकिन इसमें कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा है। वो क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। इसका फायदा इस हद तक जरूर होगा कि अगर ये इंप्रेशन उस लेवल का दिया गया जिस लेवल का इंप्रेशन लाने के लिए खान साहब ने जोर दिया हुआ है अपनी पार्टी के ऊपर, तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। उसके बाद चाहे वो नजर बंद हो जाए या उनको कुछ दिनों के लिए घर में रखा जाए, चाहे उनको जलसों या धरनों की इजाजत दे दी जाए, लेकिन इख्तिदार में वो फिलहाल नहीं आ पाएंगे। और जो लोग इलेक्शन की बातें करके मुल्क छोड़कर भाग गए हैं, बहुत सारे पीटीआई के अरकान हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, कहते हैं दिसंबर में इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन की बातें। आप मतलब यार कोई फुदुकाता लगा हुआ है। आप सीधा सीधा कहो ना यार फॉर्म 47 के जरिए आने वाली हुकूमत गलत है, हमारे मैंडेट हमें वापस किया जाए, बात खत्म हो गई। इसके ऊपर दूसरी बात होनी नहीं चाहिए। इलेक्शन की बात क्यों कर रहे हो आप लोग? इलेक्शन की बात तो वो करे जिसके पास सीट ना हो, जो जीता ना हो। इलेक्शन में तो फिर अब तो फॉर्म 45 के जरिए हरवा देंगे आपको। बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं। तो जो बात करने की है वो बात करनी चाहिए, इसके अलावा बाकी सब बातें फजूल हैं, बेकार है। तो it will definitely take time to reach D Chowk. It will definitely take time for the people of Pakistan to reach D Chowk, चाहे वो KPK से आने वाला काफिला है या फिर लाहौर या बाकी जगहों से। हो सकता है स्ट्रेटेजी चेंज हो जाए एंड मोमेंट पर, लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि इसमें बड़ा टाइम लगना है। अली अमीन गंडापुर साहब गेज कर रहे हैं टेम्परामेंट उधर का, वो गेज कर रहे हैं इधर का। ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। ऑप्टिक्स ये होंगे कि शेलिंग होगी, रबड़ की गोलियां फायर होंगी, वीडियोस जारी होंगी, टीवी पर थोड़ा बहुत चलेगा, सोशल मीडिया भरा हुआ होगा। इसका सारा जो नुकसान होगा वो इस हुकूमत को, शहबाज सरकार को होगा। और ये इतने बड़े साइंसदान हैं कि अपने हाथों से सामने वाले की कार्रवाई को कामयाब करा देते हैं। ये इतने बड़े साइंसदान हैं, और इतने बड़े साइंसदान हैं, अल्लाह माफ़ करे मैं इसके ऊपर मजीद बात करूं तो मेरी हंसी निकलती है। इसके ऊपर तमाम जितने हमारे जर्नलिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं। लाइक साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के दिल के ऊपर वार कर दिया मोहसिन नकवी साहब ने, उसको वैलिडेट कर रहे हैं, जो खंदकें खोदने वाली बात है। इमरान रियाज खान कहते हैं काश आपके बड़े आइन के पर हमले को मुलतवी कर दे तो तहरीक इंसाफ भी शायद आइन बचाने ना निकलती। इस सारी सिचुएशन के ऊपर हामिद मीर साहब का एक भी व्लॉग नहीं आया, ना एक स्टेटमेंट आया, ना एक कमेंट आया, ना एक ट्वीट आया कि आज जो कुछ हो रहा है। और वो जब भी इस तरह का एहतजाज होता है खामोश दिखाई देते हैं। समी इब्राहिम साहब ने कहा कि ये लाइफ लाइन है, आखिरी दिन है, आज अगर जो हो गया, इसके बाद आप ना समझिए। नौजवान क़यादत जिसमें सनम जावेद खान और आलिया हमजा हैं, वो अपने अपने काफिले लेकर आ रही हैं। और यह मकबूल जान साहब जेल में बैठ कर भी इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको बात करने से रोका जा रहा है। एक वायरल बयान में शामिल करूंगा, ये वायरल बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब का शामिल करते हैं। उन्होंने कहा कि आपने भरपूर शिरकत करनी है, आज आपके एहतजाज में कुछ बातों का ख्याल भी रखना है। स्प्रे पेंट से गंदे जुमले नहीं लिखने, पुलिस की गाड़ियों को पंक्चर नहीं करना, उनके टायरों से हवा तो बिल्कुल भी नहीं निकालनी, पुरअमन रहते हुए एहतजाज करना है, गुलेल का इस्तेमाल सख्ती से मना है। ये उन्होंने तंज किया है और शेयर किया है अपनी बात को। तो इस वक्त जो काफिले जहां जहां पहुंचे हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं एक वायरल बयान शामिल करूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। याता तारर साहब कहते हैं, सुनिएगा, मैं नहीं जानता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये छोटे मोटे एहतजाज होते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याता तारर साहब कहते हैं अगर ये एहतजाज वाकयातन छोटा मोटा होने जा रहा था तो आपको पिंडी इस्लामाबाद को 4-4 कंटेनरों की दीवारों से सील करके वेल्डिंग नहीं करवानी थी। मतलब मैं कहता हूं भाई कैसे कर लेते हो, डर किस चीज का है? रेड जोन सील नहीं होना था, मोटरवे पर खंदकें नहीं खोदनी थी। आपको पता है कि कितना बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, इसलिए आपकी हवा टाइट हो रही है जो प्रेशर कुकर में जमी हुई है और थोड़ी थोड़ी करके निकल रही है। कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।